नमस्कार दर्शकों, हरियाणा के जिला झज्जर की तहसील मातनहेल के गांव बिरोहड़ में पिछले लगभग 20 से 25 वर्षों से गंदे पानी की निकासी की गंभीर समस्या बनी हुई थी। गांव का सीवरेज और बरसाती पानी जोहड़ों में जमा हो जाता था और बरसात के दिनों में वही जोहड़ ओवरफ्लो होकर गांव की गलियों और रिहायशी क्षेत्रों में भर जाता था। इस जल भराव के कारण लगभग 10,000 से अधिक आबादी प्रभावित होती थी। गलियों में गंदा पानी भरने से लोगों का आवागमन मुश्किल हो जाता था, बदबू और बीमारियों का खतरा बना रहता था तथा कई स्थानों पर मकानों में दरारें तक आने लगी थीं। इतना ही नहीं, करीब 500 से 600 एकड़ कृषि भूमि भी जल भराव से प्रभावित होती थी, जिससे किसानों को हर वर्ष भारी नुकसान उठाना पड़ता था। इस वर्षों पुरानी समस्या के स्थायी समाधान के लिए ग्राम पंचायत ने किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 के तहत संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना प्राप्त होते ही संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम गांव पहुंची। ड्रोन, गूगल मैप तथा मौके पर निरीक्षण के माध्यम से पूरे गांव का विस्तृत सर्वे किया गया। सर्वे में पाया गया कि गांव की गंदे पानी की निकासी के लिए 5 अलग-अलग पाइपलाइन पॉइंट बनाने होंगे, जिनके लिए कुल 21,700 फीट 8 इंच पाइपलाइन, 5 मोटर 10 HP तथा 1 मोटर 20 HP की आवश्यकता है। इसके बाद किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव बिरोहड़ के लिए पूरी राहत सामग्री उपलब्ध करवाई गई। पाइपलाइन के साथ साथ सभी आवश्यक एक्सेसरीज भी गांव पहुंचाई गईं, ताकि वर्षों पुरानी इस समस्या का स्थायी समाधान किया जा सके। आज पूरे गांव में खुशी का माहौल है। ग्रामवासियों का कहना है कि जिस समस्या के समाधान के लिए वे वर्षों तक भटकते रहे, उसका समाधान अब संभव होता दिखाई दे रहा है। आइए अब चलते हैं सीधे गांव बिरोहड़ और देखते हैं इस पूरे कार्य की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, अभी हम मौजूद है गांव बिरोहड़, तहसील मातनहेल, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर, जहां पर इस गांव के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या आज के दिन है वो है गंदे पानी की निकासी। यानी पूरा जो गांव है गंदे पानी की निकासी से परेशान है। गांव का जो गंदा पानी आता है वो गांव के जोहड़ के अंदर आता है और बारिश के दिनों में वो ओवरफ्लो होकर गांव की गलियों के अंदर पानी भर जाता है, जिससे इस गांव के 10,000 से भी ज़्यादा आबादी वाले जो गांव हैं ये वो सभी लोग परेशान। पूरा गांव इस आपदा से, इस परेशानी से पीड़ित है और आज गांव की पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना लगाई थी कि हमें इस समस्या से निजात पाने के लिए 12,000 फीट 6 इंची पाइप और साथ में 20 HP की एक मोटर की आवश्यकता है, ताकि इस सामग्री से इस गांव की जो तालाब, गंदे पानी की तालाब की समस्या है वो दूर हो सके। टीम द्वारा सर्वे किया गया है, जिसके अंदर क्या कुछ जानकारी मिली है, पूरी समस्या क्या है, एक बार यहाँ पर गांव के लोगों से बातचीत करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर, एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं जिला पार्षद वार्ड नंबर 15 झज्जर से जी। ये मेरे वार्ड में पड़ता है बिरोहड़ गाँव, और इसमें आपको पता है जो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में हम जो एप्लीकेशन लगा के आए प्रार्थना पत्र, भाई हमारे यहाँ क्षेत्र में क्या है, ये बारिश के मौसम में खेतों में पानी भर जाता है, वो जोड़ में आ जाता है और जोड़ का गंदा पानी, नालियों का गंदा पानी गांव में घुस जाता है। उससे व्यवस्था खराब हो जाती है, गांव में भी बदबू, बीमारियां फैलने का डर रहता है। तो कब से है ये समस्या? ये समस्या 20-25 साल से है। तो आज सर्वे टीम द्वारा गांव बिरोहड़ के अंदर जो सर्वे किया गया है उसकी पूरी जानकारी दी। सच्चा है जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम धनाना धाम में बिरोहड़ गांव की जो पंचायत है वो प्रार्थना लेके गई थी। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार आज सर्वे टीम इस गांव में आई और उन्होंने सर्वे किया यहाँ पे। तो जो गांव की समस्या है वो जेन्युइन है। यहाँ पे गलियों में जो गंदा पानी है वो भरा रहता है, तो इस गंदे पानी की निकासी के लिए जो प्रार्थना गांव की टीम ने लगाई थी वो आज सर्वे में सर्वे किया गया, जिसकी कुल 5 पॉइंट बनते हैं। जिसकी कुल पाइपों की जो लंबाई है वो 21,700 फुट और 5 मोटर 10 HP की तथा 1 मोटर 20 HP की बनती है। और ये जो सर्वे किया गया है, ये प्रार्थना हम हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजेंगे और जैसा आदेश हमारे पूज्य गुरुदेव जी का आएंगे फिर उसी हिसाब से तत्पर कार्रवाई की जाएगी। तो अभी यहाँ पर सर्वे टीम द्वारा सर्वे किया गया, जिसमें गांव की जो गंदे पानी की समस्या है वो सही पाई गई और सर्वे टीम द्वारा जो सर्वे में जानकारी मिली है कि यहाँ पर 5 पॉइंट बनते हैं, 5 पाइपलाइन बनती है, जिनकी जो कुल दूरी है वो 21,700 फीट 8 इंची पाइपलाइन और साथ में 6 मोटर, जिसमें से 10 HP की 5 मोटर है और एक 20 HP की मोटर है।
तो आज ये सर्वे किया गया, तो क्या इस सर्वे से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं जी, बहुत बढ़िया सर्वे करा और हमारी सारी समस्या आपने सुनी सर्वे वाला ने, और बहुत बढ़िया पाइपलाइन लिख दी, पूरी मोटर लिख दी, और यो काम हो जाएगा तो हमारा बरोड़ गांव तो स्वर्ग हो जाएगा। ग्राम पंचायत की प्रार्थना पर संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम ने पूरे गांव का विस्तृत निरीक्षण किया। सर्वे में पाया गया कि गंदे पानी की निकासी के लिए गांव में 5 अलग-अलग पाइपलाइन पॉइंट बनाने आवश्यक हैं। इन सभी स्थानों पर कुल 21,700 फीट 8 इंच पाइपलाइन, 5 मोटर 10 HP तथा 1 मोटर 20 HP की आवश्यकता निर्धारित की गई। सर्वे रिपोर्ट तैयार कर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी गई, जहां से गांव की प्रार्थना पास हो गई। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज के आदेश से राहत सामग्री गांव बिरोहट पहुंची, पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल बन गया। ग्राम वासियों ने ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और जयकारों के साथ सेवा दल का स्वागत किया। गांव के बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और किसानों ने वर्षों बाद अपनी समस्या के समाधान की उम्मीद को साकार होते देखा। किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव बिरोहट को 21,700 फीट 8 इंच पाइपलाइन उपलब्ध करवाई गई। इसके साथ पाइपलाइन लगाने के लिए आवश्यक PVC बैंड, एयर वॉल, फेविकोल, प्लेट, नट बोल्ट तथा अन्य सभी आवश्यक एक्सेसरीज भी ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाई गई, ताकि गांव वालों को किसी प्रकार का अतिरिक्त खर्च न करना पड़े। ग्राम पंचायत को निर्देश दिए गए कि पाइपलाइन को पहले पूरी तरह भूमिगत कर उसकी जांच की जाए। निरीक्षण पूरा होने के बाद 5 मोटर 10 HP तथा 1 मोटर 20 HP भी उपलब्ध करवा दी जाएंगी। किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2, शुद्ध पेयजल सेवा अभियान और पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। जल संकट ग्रस्त गांवों में राहत सेवा की यह सूची बहुत लंबी है। हमारे सदगुरु देव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए साझा की जा रही है। अब तक किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2, शुद्ध पेयजल सेवा अभियान और पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत 100 से अधिक गाँवों में सेवा कार्य पूरा हो चुका है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने किसान मजदूर बचाओ अभियान आज पहुंचा दिया है बिरोहड़ गांव में। बिरोहड़ गांव तहसील मातनहेल जिला झज्जर हरियाणा में आता है और आज बिरोहड़ में आज यहां पर मंगलाचरण संत रामपाल जी महाराज ने यहां पर देखिए कर दिया है। सभी सेवादार जो अपने गुरुदेव भगवान की स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मंगलाचरण करके गांव में प्रस्थान करेंगे। आज बिरोहड़ गांव में बहुत भारी भरकम जो है सामान पहुंचाया है संत रामपाल जी महाराज ने। यहाँ पर 21,000 से ज़्यादा जो है पाइप यहाँ पर भेजे हैं संत रामपाल जी महाराज ने। तो दर्शकों, अभी यहाँ से काफिला बनेगा। गांव वाले भी जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ढोल वाले भी आ चुके हैं, डीजे भी बड़ा सा आ चुका है। तो दर्शकों, पूरी जो है संत रामपाल जी महाराज की तैयारी स्वागत की हो रही है। यहाँ पर बहुत ही जो है बेहंगम नज़ारा जो है यहाँ पे बनने वाला है। यहाँ पर गाँव वाले भी जो है ये देखिए, प्रधान ढोल वाले सभी जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में आ चुके हैं। आगे डीजे खड़ा हुआ है। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा जो है यहाँ पर अभी बनने वाला है, जो कि अभी आपको रूबरू कराएंगे मंगलाचरण के बाद। तो दर्शकों, यहाँ पर ग्रामवासी संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए पहुँचे हैं। देखिए, पूरा मालाएं अर्पित करके संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत कर रहे हैं। ढोल की धुन पर आज यहाँ पर गांव बिरोहड़ में संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत। संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत। नजारा संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में ग्रामवासी जोरदार स्वागत कर रहे हैं। पानी चढ़ गया ना अंदाजा नुकसाना का, जगत गुरु संत रामपाल ने समझा दर्द किसाना का। तो कर दे के पानी चढ़ गया ना अंदाजा नुकसाना का, जगत गुरु संत रामपाल ने समझा दर्द किसाना का। त्राही मन होया सारे कह डूबा
हाहाकार मचा राखी। खुद किसान का बेटा है यो जिब समझ में आ राखी। जगत गुरु संत रामपाल जी ने परी सेवा चला राखी। इनके संगत ने सारे गया मानवता बचा राखी। देवता की जू बड़ा सहारा यो कलयुग में इंसाना का। जगत गुरु संत रामपाल ने समझा दर्द किसाना का। जो कर देना पानी चढ़ गया ना। मेरे लुट के खेत खलियान बात मेरी कौन सुनेगा। आए संत रामपाल भोले किसान तेरी सारी सुनेगा। आए संत रामपाल भोले किसान तेरी सारी सुनेगा। ना खेत में चारा चराने का ना घर में दाना खाने का। मेरे ढहके कच्चे मकान बात मेरी कौन सुनेगा। आए संत रामपाल भोले किसान तेरी सारी सुनेगा। दस को कार्यक्रम स्थल पर संत रामपाल जी महाराज का ये विशाल काफिला जो है आज यहाँ पर पहुँच चुका है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार होती हुई है। बड़ी सी चौपाल में बोहरड़ गांव के संत रामपाल जी महाराज ने ये काफिला पहुँचा दिया है। महाराज की जय। ये जो रामपाल महाराज की जो टीम आ रही है इसका बिरोड़ गांव की ओर से भाई दिल से शुक्रिया करा हाँ। और टीम बहुत बढ़िया काम करे है। और ग्रामवासियों ने मैं यूँ कहना चाहूँ भाई अनुशासन में रह कि ये महाराज ने पाइप तो भेज दिया हल तो कर दिया समस्या पर अगली समस्या न अनुशासन में रह कि इसने सारा पूरा बढ़िया डाल चढ़ाओगे जब सही साल तक काम होगा। और मैं तो महाराज जी की जो कमेटी आ रही है इसका बार बार धन्यवाद करूँ। जी हमारे गांव में 20-25 साल से पानी की जल भराव की समस्या थी। जो बारिश का पानी है भरा रहता था और उसकी वजह से मकानों में भी दरार आ चुकी है कई जगह कई मकानों में। तो हमारे को पता चला जी हमने मतलब प्रशासन को भी काफ़ी जगह ट्राई मारा लेकिन हमारा काम नहीं बना। फिर हमारे को पता चला जी रामपाल साहब जी महाराज ये मदद कर रहे हैं किसानों के लिए। तो हम जी उनके पास जाके हमने उनको अरदास लगाई महाराज जी को। तो महाराज जी ने उसी दिन हमारी बात सुन ली और महाराज जी ने ये आश्वासन दे दिया कि 1 तारीख को आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद महाराज जी ने टीम भेज दी और अब आज हमारे पास पाइप आ चुके हैं। तो महाराज जी तो हमारे लिए गांव के लिए भगवान रूप में हैं। महाराज जी ने मतलब तुरंत ही सुन ली। तो महाराज जी को सत सत नमन है। हमारे लिए तो भैया जी भगवान आया है। इसके पहले कोई ऐसा नहीं आया जिस माई का लाल ने हमारी सुनाई करी हो। आज जो सुनाई कर रहे हैं ये रामपाल का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे गांव में हर एक चीज़ की कमी है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिससे हम पूर्ति कर रहे हैं। पानी की हमारे समस्या है और ये गांव में हम रामपाल का बहुत बहुत धन्यवाद करें, हमारी सारी समस्या को हल करें। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी गांव बिरोड़ जिला झज्जर सभी को सतगुरु जी की तरफ से भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम जी। देखिए ये परमात्मा है। ऐसे काम इस कलयुग में परमात्मा ही कर सका है। न पूरी दुनिया में आज कलयुग है कोई 5 रुपये नहीं दे। और गुरुजिया ने डूंडा ठा रखा है। एक हरियाणा ही नहीं पूरा हिंदुस्तान पूरा विश्व। आप लोग जो प्रार्थना लगाए थे उसी दिन परमात्मा ने दया कर दी, तुरंत सर्वे होगी। और आज आपके गांव में गुरुजियों की दया से 21,700 फुट पाइप और गुरुजिया का हमारे लिए आदेश आपके लिए निवेदन है। जिस दिन ये पाइप आप भूमिगत करोगे उसी दिन हमारी सर्वे टीम को फोन करोगे
और हम गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करेंगे और फिर गुरुजी आदेश देंगे, उस लाइनों को जो भूमिगत करी उनको चेक करके जाएंगे, फिर गुरुजियों के चरणों में बतावाएंगे। फिर जैसे ही गुरुजी पास करेंगे, यहाँ अगले ही दिन आकर गुरुजियों के आदेश पर 6 मोटर हैं, 10 HP की 5, एक 20 HP की, ये गुरुजियों की दया से गांव बरोड़ में आकर उपलब्ध करा दी जाएंगे। ये हमारे लिए आदेश, आपके लिए निवेदन है। जितना भी इस गांव ने गुरुजियों का मान सम्मान कराया, इस गांव का गुरुजियों की तरफ से, भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। एक और निवेदन है आपके लिए, हमारे लिए आदेश, ये पाइप भूमिगत करोगे, इनमें पानी छोड़ना है, पानी को जोड़ लीकेज ना रह जाए। और एयर वाल गुरुजियां दे रखी, एयर वाल लानी है और बाद में चेक करके पानी, पाइपों में पानी छोड़ कर चेक करके उसके बाद मिट्टी डालनी है। बहुत बढ़िया कंपनी के पाइप हैं और कंपनी की मोटर हैं, ये सदियों चलेंगे, ऐसे पाइप हैं। आपका दादा ही काम कर दिया गुरुजियां ने, ऐसा काम भगवान ही कर सकता है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में गुरुजियां ने डंडा उठा रखा है। किसान और मजदूर, उनकी कमी रहेगी कोई मेहनत में या सेवा में, गुरुजियां की कमी नहीं रहेगी। गुरुजियां ने इतना इस कलयुग में इतना ईसा काम तक, भगवान तक न्यारा कोई इस दुनिया में कर नहीं सकता। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत ग्रामीणों और ग्राम पंचायत का कहना है कि लगभग 20 से 25 वर्षों से गांव इस समस्या से जूझ रहा था। उनका कहना है कि पाइपलाइन का कार्य पूरा होने के बाद गांव को इस वर्षों पुरानी समस्या से स्थायी राहत मिल जाएगी। क्या नाम भाई साहब? जयप्रकाश नाम है जी। जयप्रकाश जी, क्या कुछ कहेंगे? आज आपके गांव में पाइपों के ट्रक भर भर कर जो है मतलब पहुंच चुके हैं। 20-25 साल से हमारे गांव में जल भराव की भी समस्या थी जी, और जल निकासी की समस्या के साथ साथ क्या होता था, जब बारिश का सीजन आता था जी, तो तालाबों का जो पानी है वो ओवरफ्लो होकर वापस गांव में घुस जाता था। इसके चलते क्या होता है, जितने भी निकासी हैं गांव के चारों तरफ वाली, उन जगह के ऊपर समस्या होती थी। पैदल चलने वाले डांगर पुष्णु हैं, वह भाई का कोई साधन है, सब ने ज़्यादा समस्या थी। गली थी, पानी लगातार बढ़कर कणवा भी टूट गई सर की। अच्छा, तो अब हर जगह हमने अरदास लगाई, कोशिश भी करी। सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि हमें जैसे कि संत रामपाल जी मदद कर रहे हैं, किसानों की मदद कर रहे हैं। तो हम जैसे शाम में बैठते हैं तो किसी बैठक में बैठते हैं तो वहाँ भी चर्चा होने लगी, भाई ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, तो हमने तो यही सोचा था कि एक बार चल के जरूर देखते हैं। अच्छा, क्या पता हो ही जाए, कोशिश करते हैं। ये सच बता रहे हैं, पहले हमें लगा नहीं कि हमारे ये काम जो पूरी हो जाएगी, क्योंकि फ़ोन पे देखा था, हमने सोचा पता नहीं कहाँ सिफारिश लगानी होती होगी, कोई जान पहचान चाहिए होगी। तो प्रोग्राम चल ही रहा था, 27 तारीख का हमने बना लिया। जब हमने फ़ोन किया, फ़ोन पे बोला कि आप कभी आ जाओ। अच्छा, तो ये बोल दिया कि कभी आ जाओ और महाराज जी कभी मिल भी लेंगे, तो हमको थोड़ा और डाउट हो गया। क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती है, इतनी बड़ी हस्ती है और वो तुरंत मिल भी लेंगे और कभी भी आ जाओगे, तो थोड़ा लगा कि क्या पता ये चीज़ असंभव हो। फिर वहाँ पर गए, वहाँ पर जाने के बाद वो था ना, जितने कार्य असंभव, अतिशयोक्ति लग रही थी, वो सारे के सारे फिर नॉर्मलाइज होगी चीज़ें। वहाँ पर जाके शिविर में बैठा है कमेटी के सदस्य, इतनी भीड़ होने के बाद भी देखो 27 तारीख को तो लाखों आदमी इधर जा रहे हैं। 2-3 आदमी कमेटी के हमारे पास बैठे, से पूछा सारी चीज़ें, फिर सबके फ़ोटो वगैरह लेकर फिर बोले आ जाओ जी, आप भंडारा ले लो फलानी जगह, हमें छोड़ भी दे। एक सेवक भी हमारे साथ थे, भगत जी भी है, पूरा का पूरा हमारा मार्गदर्शन किया। मैं तो आश्चर्यचकित इस बात का था कि मतलब भक्तों के पास इतना समय है कैसे, जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी है ही नहीं। फिर लाखों आदमी एक बार इधर जा रहे, एक बार उधर जा रहे हैं, लेकिन इतना तो कोई, मैं कह रहा हूँ ना, हमने किसी का बहुत ही भला कर रखा हो ना, हमने गांव ने कर रखा हो, वो भी इतनी आवभगत नहीं करता, लेकिन अनजान व्यक्तियों का इतना उन्होंने आदर सम्मान किया, तो हमें तो वहाँ जाते ही कमेटी के सदस्य मिले ना, वहीं पर हमें तसल्ली हो गई। फिर महाराज जी के पास हमें लेके गए, महाराज जी ने गांव का नाम पूछा, तो हम बड़ी संख्या में गए थे, 35-40 आदमी हमारे पास हो गए थे। बस भर के ले गए थे, गाड़ी भी लेकर गए थे। पहले कमेटी करके, मीटिंग करके हमने डिसाइड किया था कि चल रहा है भाई। तो वहाँ जाने के बाद महाराज जी से मुलाकात हुई और महाराज जी के चरणों में अरदास हमने जैसे ही लगाई थी, बोला नहीं तो पानी के बिना रहने देंगे। अच्छा, और पानी से दुखी हो तो वो भी नहीं रहने देंगे। अच्छा। पानी की समस्या तुम्हारी छोड़ेंगे नहीं, किसान मजदूर के लिए हम एक है। उसी टाइम उन्होंने आदेश दे दिया था। हम आए, हमारे पास फ़ोन आ ही गया था, घर पहुँचने से पहले ही फ़ोन आ गया था फिर कि हम सर्वे करने के लिए आ रहे हैं आपकी। अच्छा। निश्चिंत रहिए। फिर सर्वे भी होगी जी। सर्वे होने के बाद देखो आज आपके सामने है, सारी इधर से पूरा गांव साक्षी बना इस चीज़ का।
गांव की गलियों से होकर के पूरा का पूरा काफिला आया है। और जितना हम तो ये सोचते हैं कि एक अनजान व्यक्ति के लिए, अनजान गांव के लिए इतना कृपया कर दी तो वो उससे बड़ा भगवान हो कोई नहीं। कितनी डिमांड रखी थी आपने? हमने जी एक बार तो एस्टिमेट लगाया था कि भाई 12,000 स्क्वायर फीट में काम चल जाएगा। अच्छा। लेकिन उसके बाद हमने दोबारा दिया था लिख करके कि 21,700 फीट में मरेगा, तो वो हमारी अर्जी भी तुरंत स्वीकार हो गई और 21,700 फीट जो है पाइप आ भी गए हैं, सारा मटेरियल भी आया है, गाइडेंस भी दी गई है इस तरीके से पाइपों में पानी डालना है, उसके बाद दबाना है। पहले दबाव लोगे पूरा का पूरा भूमिगत इनको कर दो तो आपका जो पेंडिंग चीज़ें हैं, मोटर्स हैं वगैरह, वो भी आ जाएंगे। मैं साथ में देख रहा हूँ सामान भी आया है, मतलब इसकी तो उम्मीद भी नहीं की होगी। हम तो सोच रहे थे कि देखिए फेविकोल वगैरह तो दुकान से ही लाएंगे और ये फ्लैंज वगैरह और ये मैं कह रहा हूँ जो कोई आदमी 20-25 सालों से जिसका दम घुट रहा हो और एकदम उसको खुली हवा दे दोगे तो उसको लगेगा कि आप तो स्वर्ग में आ रहे हो। तो हमारे साथ तो वो काम हो गया आज। और हम तो यही कह रहे हैं कि बस जितना भी आदर सम्मान जितने भक्तजन आए हैं उनका तहे दिल से करें। तो गलती हुई तो हम तो उसके बार क्षमा प्राप्ति है। क्या काम करते हैं सर आप? मैं तो पत्रकार हूँ। और तो आप ये पूरे गांव को लेके गए थे वहाँ पे? हाँ, पूरा गांव और हमारे ये दादाजी हैं और सबने मिलकर डिसीजन लिया था। अच्छा। ये ऐसे करना है। क्यों मैं जिस गली में से गुजरता हूँ बोलते इधर आप पत्रकार वीडियो बना इसकी। अच्छा। कहते पानी भरा तुझे दिखता नहीं। हाँ। तो जवाब ले, फिर मैं कभी सरपंच से जवाब लूँ, कभी विधायक से जवाब लूँ, कभी विपक्ष से, सत्ता पक्ष से कि हमारा काम क्यों नहीं हो रहा। एक जगह नहीं छोड़ी। मैं कह रहा हूँ मैं व्यक्तिगत जा करके, गाँव वालों से जा करके हर जनप्रतिनिधि के पास मैं पहुंच गया। गांव वालों भी बार पूछ गए, अरदास लगा ली, मौके के ऊपर बुला भी लिया हमने। अच्छा। सरकार के लोगों के जो सरकार में नहीं है उन लोगों को भी मौके पर बुला के दिखा दिया, देखो जी निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते हैं। मैंने दिखाया हमारे गांव में जितने भी धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, ये मंदिर है इस साइड, लोग बाग आते हैं, गाँव के आते हैं तो पानी से भर करके आते हैं, कपड़े धो नहा धो के आते हैं। 12 के 12 महीने डेली वहाँ पर पानी से होकर के गुजरता है। लोगों के कपड़े खराब हो जाते हैं, चप्पल जूते टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। 25 साल की समस्या संत रामपाल जी महाराज ने एक पल में खत्म 25 साल की समस्या मात्र मैं कह रहा हूँ, ये तो हुआ कैसे चमत्कार। चमत्कार ही है, मैं बता रहा हूँ। और विश्वास कर लेना। हाँ, हम तो ये कहते थे कि हमारी अंतरात्मा से हमारी समस्या है, शायद उसको इंतमाम से वो सुन ले, लेकिन जितना हमारे दिल में कटसी थी उससे भी ज़्यादा उन्होंने सम्मान रखा। और वही कह दिया था कि वो गांव से आए, बिरोड से आए हो ना, भागी बिरोड से आए। वो जानते हैं रामपाल जी महाराज जी जब यही थे, वो इसी एरिया में उनकी ड्यूटी थी। और मातनहेल का ये हमारा पूरा एरिया पड़ता है। काफ़ी समय से कि इनकी यहाँ पे ड्यूटी रही थी, वो समझ गए थे भी कौन से एरिया से आए। उसी समय पर उन्होंने भाई बेशक से चले जाओ तो हमारा काम हो गया। तो आज जब पूरा का पूरा गाँव साक्षी बना है, पूरे गाँव में खुशी की लहर है। हर गाँव में कोने कोने तक जो पहले बातें अतिशोक्ति लगती थी, चर्चा सुनते थे, वो साक्षी बन गया। साक्षी बन गया। हाँ जी, हम तो कह रहा हूँ पूरा गांव खुश हो रहा है। पूरा गांव खुश है। यही कहेंगे सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब। क्या कहेंगे ताऊ जी आज? ताऊ जी तो भैया यही कहेंगे, हम संतियों से बहुत हुए हैं। संतियों ने एक ही वाक्य लिख रखा है, जब किसान मजदूर समर्थ होगा जब वही देश समर्थ होगा। सही बात। तो हमें तो भाई संतियों से इतनी आशा थी। क्यों? उदाहरण के तौर पे हमने पहले देखा जैसे डिग्गल गांव में क्या है, धनाना गांव में क्या है, तालू गांव में क्या है, ये सोशल मीडिया से हमें पता चला। तो जब हमने सोचा था आगे एक दिन संतियों से मिल करके और गांव की समस्या का समाधान और हो गया। और वो आज के दिन धरातल पे है। क्या कहेंगे गांव की तरफ से संत रामपाल? गांव की तरफ संतियों का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। संतियों ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया। तो हमारे गांव की जो इतने दिन 20-25 साल की जो वो थी, वो आज हमारी समस्या खत्म हो गई। पिछले साल कम से कम भी 500 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन हमारी जो नहीं हुई थी, अब की बार वो किसान 500 घर बाबा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे कि उनकी फसल अब की बार टाइम पे बू जाएगी। हाँ, जिसके खेत में पानी नहीं है वो लाइन से पानी लेगा और जिससे ज़्यादा है वो पानी को निकालेगा और जिससे कम है वो वहाँ से लेगा। तो दोनों तरफ से बाबा जी का धन्यवाद। जी महाराज के आदेश अनुसार आज गांव बिरोहड़ में, जिला झज्जर में सारा सामान जो है संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर पहुँचा दिया। भाई साहब, आज कितना सामान संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पहुँचाया है? सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहिब। आज सतगुरुदेव जी की दया से गांव बिरोड जिला झज्जर में 21,700 फीट पाइप, 8 इंची पाइपलाइन और 6 मोटर, जिसमें 5 मोटर 10 HP की और 1 मोटर 20 HP की, और उस मोटर से रिलेटेड जितनी भी जो असेंबली होती है, जैसे फेविकोल है,
पीवीसी पाइप हैं, पीवीसी बैंड है, लोहे की प्लेट हैं जो पीवीसी पाइप में लगती हैं, जो एयर वाल है, नट बोल्ट हैं, चैन हैं, टोटली जो जितनी भी जो छोटी मोटी जितनी भी एसेसरीज होती हैं वो सभी प्रकार की एसेसरीज आज ग्राम पंचायत बिरोड़ को हैंडओवर करवा दी गई हैं। और जो मोटर की रही बात, वो सतगुरुदेव जी का हमारे लिए आदेश है और ग्राम पंचायत से निवेदन है कि जब ये अपने पाइपों को भूमिगत कर लेंगे तब ये सर्वे टीम के पास में फ़ोन करेगी। सर्वे टीम सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे और सतगुरुदेव जी का आदेश पाकर इनका दोबारा फिर सर्वे होगा कि इन्होंने अपने पाइपलाइन ठीक अच्छी ढंग से दबाए हैं या नहीं दबाई। यदि ठीक ढंग से ये पाइपलाइन दबाई मिली तो सतगुरुदेव जी से आज्ञा लेकर और सतगुरुदेव जी की दया से इनके गांव में आकर ये मोटर इनके हैंडओवर कर दी जाएंगी। सच्चाई। तो एक बार प्रधान जी से भी बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे कितना क्या सामान जो है आज यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। सरपंच जी, आज कितना सामान प्राप्त कर लिया है संत रामपाल जी महाराज? 3700 पाइप से मोटर ये बैंड बूंड फेविकोल सारा सामान सही हो। बाढ़ की कितने साल से समस्या है गांव में सरपंच जी? 15 साल थी तो थी। 15 साल से। कितने एकड़ जमीन जो है डूबी रहती है? 500-600 एकड़ जमीन है। 500-600 एकड़ जमीन डूबी रहती है। अब क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को जो एक ही प्रार्थना में सारा सामान गांव का समाधान कर दिया? भाई गांव की एक कमेटी है, ये दराज और की भूख भाप और की ये कमेटी गई थी, मैं तो घर जान नहीं पाया। एक बकैया के आए थे, हर टक्की दिया था, सारा सामान महाराज जी तुरंत घर में आके दे दिया जी। आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ी ना पड़ी। दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्रामवासी सभी अपना सामान उठा के अब गाड़ी में रखने लगे हैं, पाइप सारा। तो बड़ी खुशी है आज इस गांव में। संत रामपाल जी महाराज ने एक तरीके से सपना सा साकार कर दिया। उम्मीद नहीं थी, बस सोशल मीडिया पर देखा था कि संत रामपाल जी महाराज इतनी बड़ी मुहिम चला रहे हैं और आज हमने उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख लिया, जिससे बेहद खुश है। एक सपना जैसा लग रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको बिरहड़ गाँव को जो सौगात दी है उससे पूरे गाँव की जो है किस्मत तकदीर बदल चुकी है। धन्यवाद। ग्राम पंचायत के अनुसार पाइपलाइन का कार्य पूरा होने के बाद गांव का गंदा पानी व्यवस्थित रूप से निकासी मार्ग तक पहुंच सकेगा। इससे गांव की गलियों और रिहायशी क्षेत्रों में जल भराव समाप्त होगा। लगभग 500 से 600 एकड़ कृषि भूमि को राहत मिलेगी और हजारों ग्रामीणों को वर्षों पुरानी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 के तहत उनके आदेश से गाँव बिरोहड़ को यह सहायता मिली है, जिससे वर्षों पुरानी समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। धन्यवाद। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना।